जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा जीके की क्लास में। क्लास नंबर 15 25/25 नंबर की तैयारी आपको कराई जाएगी। 100% अगर आप लोगों को विश्वास है अपनी धाकड़ सीरीज के ऊपर, मेरे ऊपर अगर आपको विश्वास है तो सभी सीरीज को टाइम से ज्वाइन करते रहो और रिवीजन करते रहो। भाई रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लासेस ले रहे हो और रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपका जो टाइमिंग है वो मेरे दोस्तों कोई फायदा नहीं है आपका जो है क्लास लेने का। तो रिवीजन करना जरूरी है। अगर आप तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं, नंबर बढ़ाना चाहते हैं एग्जाम के अंदर, हमारी जो क्लासेस का टाइम है, डेली आपको जो क्लास सुबह मिलती है 7 बजे हरियाणा जीके की, साथ में आपको हरियाणा करंट अफेयर्स भी मंथली कराई जाएगी। हो सकता है कल मैं आपको हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास डाल दूं, जून की करंट अफेयर्स, या मई की मैंने ऑलरेडी करवा दी, अप्रैल की डाल दूं। जीके जीएस सुबह 11 बजे, साइंस दोपहर को 2 बजे और मैथ की डेली रात को 9 बजे क्लास मिलेगी। और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 230 रुपीज में आप कंप्लीट हरियाणा ग्रुप डी के लिए विद हरियाणा करंट अफेयर्स ऑल पीवाईक्यू पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन है आपके सामने कि यहाँ पे दिया गया है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष में जारी किया गया था। हरियाणा जो पंचायती राज अधिनियम है वो किस वर्ष के अंदर यहाँ पे पूछा गया कि जारी किया गया था। एक मिनट रुक जाइए। राइट ऑप्शन बन जाएगा 22 अप्रैल 1994। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कौन से संविधान संशोधन के तहत मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे? भजनलाल मुख्यमंत्री थे, हरियाणा के सीएम थे। और 73वां संविधान संशोधन जिसके तहत 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। हरियाणा पंचायती जो राज है उसके अंदर 3 सत्र हैं। ग्राम सतर पर ग्राम पंचायत ग्राम सत्र है, ब्लॉक सतर पर पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक सतर, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति, ब्लॉक सतर। सबसे निचला सत्र, प्रथम सत्र ग्राम पंचायत, उसके बाद मध्यम सत्र आता है ब्लॉक समिति या ब्लॉक सत्र जिसको आप बोलते हैं, और थर्ड आता है जिला सत्र यानी कि जिसको आप क्या बोलते हैं, उच्च सत्र बोलते हैं जिला सत्र को। इसी अधिनियम के तहत आरक्षण की जो पद्धति है उसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है। और ग्राम पंचायत है उनको धन कहां से मिलेगा काम करने के लिए? राज्य वित्त आयोग से मिलेगा। यानी कि भाई गांव के अंदर जो सरपंच काम करते हैं उनको धन कहां से मिलेगा? राज्य वित्त आयोग से मिलेगा। ये सब इसके अंदर प्रावधान किए गए। हरियाणा पंचायती अधिनियम में राजस्थान की तर्ज पर संशोधन करके 11 अगस्त 2015 को शैक्षणिक योग्यता लागू की गई भाई ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के अंदर। ठीक है, 11 अगस्त 2015 को सबसे पहले राजस्थान के अंदर लागू की गई शैक्षणिक योग्यता। दूसरा स्टेट बना हरियाणा स्टेट। ठीक है। हरियाणा पंचायत भवन सेक्टर नंबर 28 चंडीगढ़ के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा पंचायत भवन कहां पर है? सेक्टर नंबर 28 चंडीगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम गवर्नर कौन था भाई? हरियाणा के प्रथम गवर्नर का क्या नाम था? हरियाणा के प्रथम गवर्नर का नाम था धर्मवीर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जिनका संबंध कहां से था, यानी कि ये कहां से बिलोंग करते थे? बिजनौर से बिलोंग करते थे। हरियाणा के प्रथम गवर्नर, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल यानी कि बिजनौर। बिजनौर कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। इनका जो कार्यकाल है लगभग प्रथम राज्यपाल के रूप में 10 महीने तक इनका कार्यकाल रहा था। कब से कब तक ये हरियाणा के राज्यपाल थे? 1 नवंबर 1966 से लेकर 14 सितंबर 1967 तक, 14 सितंबर 1967 तक ये हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। और अभी वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं। नेक्स्ट, भारत का वह राज्य कौन सा था जहां पर पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार इस्तेमाल किया गया था भाई? वो राज्य था मेरे दोस्तों हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम। ईवीएम का आविष्कार कब हुआ था? 1980 के अंदर हुआ था। किसके द्वारा किया गया था ईवीएम का आविष्कार? 1980 में एम.बी. हनीफा। उस व्यक्ति का नाम क्या था? एम.बी. हनीफा, जिन्होंने ईवीएम शइलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार 1980 के अंदर किया गया था। सबसे पहले भारत में ईवीएम को तमिलनाडु के 6 शहरों के अंदर प्रदर्शनी लगाई गई थी ईवीएम को देखने के लिए। वहां पर जनता ने तमिलनाडु के अंदर सबसे पहले जनता ने ईवीएम को देखा। पहली बार इस्तेमाल
कहां पर हुआ, इस्तेमाल कहां पर हुआ? केरल की एक पारूर विधानसभा सीट है, पारूर विधानसभा सीट, वहां पर 50 मतदान केंद्रों के अंदर इसका यूज किया गया पहली बार ईवीएम का। ठीक है, देश भर के सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम का प्रयोग कब से किया जा रहा है? पूरे भारत के अंदर 2004 से। ठीक है, एक नोटा बटन आता है भाई, मेरे नन ऑफ द अबो, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को कोई नेता पसंद नहीं है, तो इसको कब जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया 2009 के अंदर। अगर आप किसी को भी वोट नहीं डालना चाहते, अगर आपको कोई भी पसंद नहीं है, तो आप नोटा भी दबा सकते हैं। नोटा का उपयोग सबसे पहली बार 2009 में किया गया, और हरियाणा में 2015 के पंचायती चुनाव में पहली बार ईवीएम मशीन का उपयोग किया गया था। कौन से चुनाव में? 2015। ठीक है, तो भारत का वह राज्य कौन सा जहां पर पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार इस्तेमाल किया गया था? वो था मेरे दोस्तों हरियाणा। और कब किया गया था? 2015 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट, हरियाणा में निम्न में से कौन सा हरियाणा में नगर निगम, यहाँ पे पूछा गया है कि हरियाणा में नगर निगम हम कौन सा नगर निगम है ये बताना है। ठीक है भाई, हरियाणा में से कौन सा नगर निगम है? सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, अंबाला। देखिए वर्तमान में हरियाणा के अंदर कितने नगर निगम है? 11 नगर निगम है। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना नगर निगम, हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना नगर निगम कौन सा मेरे दोस्तों? वो है फरीदाबाद। सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा नगर निगम भी है। तो इनमें से नगर निगम कौन सा है मेरे दोस्तों? अंबाला। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अंबाला नगर निगम की स्थापना 2010 में, 2010 के अंदर उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे। 2010 में अंबाला को जो है बनाया गया था भाई नगर निगम, और 2010 के अंदर 7 नगर निगम बनाए गए थे। ठीक है, अभी वर्तमान में 11 है। वर्तमान में अभी जो न्यू बना है 11वां नगर निगम वो कौन सा है? मानेसर। और एकमात्र ऐसा जिला जहां पर 2 नगर निगम है। और नगर निगम कब बनते हैं? जिस शहर की जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा होगी वो नगर निगम बनाए जाएंगे। एकमात्र ऐसा जिला जहां पर 2 नगर निगम है वो है मेरे दोस्तों गुरुग्राम। ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? वो किया गया 2008 के अंदर। ठीक है, देश के आम नागरिकों तक न्याय व्यवस्था को पहुंचाने के लिए, न्याय व्यवस्था का दायरा बढ़ाने के लिए, प्रत्येक नागरिक को देश के न्यायिक तंत्र से जोड़ने के लिए ग्राम पंचायत अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। और पूरे भारत देश के अंदर जो ये कानून है कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को पूरे भारत के अंदर जो ये है लागू किया गया मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2003 के अंदर लागू हुआ था। हरियाणा में सबसे पहले बंसीलाल के शासनकाल में, यानी कि उस टाइम पे हरियाणा के सीएम कौन थे? बंसीलाल थे, जिन्होंने 1999 में ही हरियाणा लोकपाल कानून बनाकर, कब? लोकपाल कानून किस बनाकर 1999 के अंदर बंसीलाल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस समय कार्यरत जज थे श्री आईपी वशिष्ठ, जिनको हरियाणा का पहला लोकपाल बनाया गया था। देखिए अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा के प्रथम लोकपाल कौन थे? हरियाणा के प्रथम लोकपाल किसको बनाया गया था? श्री आईपी वशिष्ठ को बनाया गया था। श्री आईपी वशिष्ठ जो एक कार्यरत जज थे, और किसके शासनकाल में? बंसीलाल के शासनकाल में, क्योंकि बंसीलाल ने 99 में हरियाणा लोकपाल कानून बनाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस समय के जज थे श्री आईपी वशिष्ठ, उनको हरियाणा का पहला लोकपाल बनाया था। बाद में चौटाला मुख्यमंत्री बने, जिनके द्वारा लोकपाल को लोकायुक्त का दर्जा दिया गया। लोकपाल को लोकायुक्त का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 2003 के अंदर दिया गया। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, पहले लोकपाल था ये। हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाते हैं? हरियाणा से राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य भेजे जाते हैं? 5 सदस्य भेजे जाते हैं। देश का सबसे उच्च सदन कौन सा है? वो है मेरे दोस्तों राज्यसभा, जहां से हरियाणा के अंदर राज्यसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीटें हैं। हरियाणा के गठन के समय
हरियाणा में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी थी? जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तो उस टाइम पे राज्यसभा की 4 सीटें थी। अब तक राज्यसभा में हरियाणा के 5 मुख्यमंत्री भी सदस्य के तौर पर राज्यसभा में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं जो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं? एक तो थे हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के वो मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री तो रहे ही हैं लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। एक तो है भगवत दयाल शर्मा और एक है मेरे दोस्तों भजन लाल, ठीक है, और एक है बनारसी दास गुप्ता, बीडी गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता, ठीक है, और एक है चौधरी देवीलाल और एक है ओपी चौटाला यानी कि ओम प्रकाश चौटाला। ये सब मुख्यमंत्री के साथ साथ में क्या रह चुके हैं? हरियाणा राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। भगवत दयाल शर्मा, भजनलाल, बनारसी दास गुप्ता, देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा इसके अंदर? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक बार राज्यसभा सदस्य कौन रहे हैं? 3 बार रह चुके हैं सबसे अधिक राज्यसभा सदस्य। एक तो सुल्तान सिंह सबसे अधिक बार कौन रहे हैं? 3 बार रहे हैं राज्यसभा सदस्य हरियाणा से। एक सुल्तान सिंह है और एक चौधरी बीरेंद्र सिंह। ये 3 बार यानी कि सबसे ज्यादा बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। जो सुल्तान सिंह है वो लगातार 16 वर्ष तक राज्यसभा सदस्य रहे थे लगातार 16 वर्ष तक, सुल्तान सिंह, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की कौन सी अनुसूची में है? संविधान की 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इसके अंतर्गत संविधान की 3 सूचियां आती हैं। 7वीं सूची के अंदर कौन कौन सी 3 सूचियां आती हैं? संघ सूची, जिसके ऊपर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, और राज्य सूची जिस पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची यानी कि अगर कुछ मन मुटाव होता है तो मेरे दोस्तों किसका कानून लागू होता है? केंद्र सरकार का कानून लागू होता है, ठीक है। अगर कुछ मन मुटाव होता है तो समवर्ती सूची, ठीक है। राज्य सरकार और कानून सरकार यानी कि राज्य सरकार, कानून सरकार, केंद्र सरकार की सहायता से समवर्ती सूची के अंदर जो है कानून बनाती है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट, हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में भारतीय संघ का हिस्सा बन गया था? सबसे पहले अगर मैं पूछूं कौन से संविधान संशोधन के तहत हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? 18वां संविधान संशोधन हुआ था 1966 में, जिसके तहत 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था पंजाब से अलग करके। कौन सा राज्य बना था? वो भारत का 17वां राज्य बना था। हरियाणा जो है पंजाब से भाषा के आधार पर तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे, जिनका नाम था हुकम सिंह समिति। हुकम सिंह की सिफारिश पर अस्तित्व में आया था भाषा के आधार पर। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा राज्य का गठन कौन सी समिति के आधार पर? हुकम सिंह समिति। अगर आयोग पूछा जाए तो कौन सा था? जेसी शाह आयोग, ठीक है। जस्टिस थे ये जेसी शाह आयोग, तो ये इसलिए इसका नाम दिया गया जेसी शाह आयोग। और गठन के समय हरियाणा को पंजाब के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग दिया गया था? 35.18%। पंजाब का 35.18% भाग किसको दिया गया था? जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ हरियाणा को दिया गया था पंजाब का। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है भाई? हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, ठीक है। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। सबसे अंतिम बार कब लगा था? 1991 के अंदर लगा था भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबे समय तक जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था, प्रथम राष्ट्रपति शासन सबसे लंबे समय तक चला था, 183 दिन तक चला था भाई। सबसे लंबे समय तक पहला शासनकाल प्रथम कब लगाया गया था? ये 21 नवंबर 1967 से लेकर 22 मई 1967 तक लगभग 183 दिनों तक ये चला था। हरियाणा में सबसे लंबे समय तक लगने वाला राष्ट्रपति शासन यही है। और इस टाइम पे जब प्रथम राष्ट्रपति शासन हरियाणा के अंदर लाया गया तो उस टाइम पे मेरे दोस्तों राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर
डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे। और उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे भाई? प्रधानमंत्री थे मेरे दोस्तों इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री। प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान हरियाणा में उस टाइम पे कौन थी प्रधानमंत्री भारत की? इंदिरा गांधी। और राज्यपाल कौन थे हरियाणा के? बी.एन. चक्रवर्ती। बी.एन. चक्रवर्ती हरियाणा के राज्यपाल थे, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के कार्यकाल के दौरान लगाया गया था। यानी कि हरियाणा के उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह थे भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपके। राव वीरेंद्र सिंह। प्रथम राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद हरियाणा में चुनाव के बाद में हरियाणा के फिर मुख्यमंत्री कौन बने? बंसीलाल बने मेरे दोस्तों। और हरियाणा में पहली जो चुनाव मध्य अवधि कौन सी थी? 1968 में पहला चुनाव लड़ा गया था। और कौन बने थे मेरे दोस्तों चुनाव लड़के? वो बने थे बंसीलाल बने थे भाई, बंसीलाल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन राष्ट्रपति शासन रहा 183 दिन तक, 21 नवंबर 1967 से 22 मई 1968। उस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, पीएम थी इंदिरा गांधी, और बी.एन. चक्रवर्ती हरियाणा के राज्यपाल थे, और हरियाणा के मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह थे। और जब ये शासन खत्म हुआ राष्ट्रपति शासन, तो उसके बाद में 1968 में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने? बंसीलाल बने। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे दूसरा राष्ट्रपति शासन भाई। हरियाणा में जो दूसरा राष्ट्रपति शासन है, यानी कि सेकंड टाइम राष्ट्रपति शासन हरियाणा में कब लगाया गया? कितने दिनों तक चला मेरे दोस्तों? ये 22 दिनों तक चला था। कब से कब तक चला था? 30 अप्रैल 1977 से। 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक ये चला था। 21 जून 1977 तक। और इस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वो थे मेरे दोस्तों बी.डी. जत्ती, ठीक है। बी.डी. जत्ती। बी.डी. जत्ती भारत के राष्ट्रपति थे जब दूसरा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। राज्यपाल कौन थे भाई? राज्यपाल दूसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान हरियाणा के राज्यपाल थे जयसुख लाल हाथी। जयसुख लाल हाथी। जयसुख लाल हाथी हरियाणा के क्या थे? राज्यपाल थे। ये जो राष्ट्रपति शासन है उस टाइम पे हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे बी.डी. गुप्ता। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन रहे थे? बी.डी. गुप्ता। और इस राष्ट्रपति शासन के बाद चुनाव हुए और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? वो बनाए गए देवीलाल। देवीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। तो दूसरा राष्ट्रपति शासन 52 दिनों तक चला, 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977। बी.डी. जत्ती भारत के राष्ट्रपति थे, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे, जयसुख लाल हाथी उस टाइम पे हरियाणा के राज्यपाल थे, बी.डी. गुप्ता बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में चुनाव हुए तो फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने? देवीलाल बने। नेक्स्ट में बात करूंगा तीसरा राष्ट्रपति शासन भाई। हरियाणा के अंदर अंतिम यानी कि तीसरी बार राष्ट्रपति शासन अंतिम बार लगा था 1991 में। और ये कितनों दिनों तक चला था? 108 दिन तक चला था। तो सबसे ज्यादा दिनों तक पहला चला था प्रथम राष्ट्रपति शासन। उसके बाद में सबसे कम दिन सेकंड वाला 52 दिन। और तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 108 दिनों तक चला था। कब से कब तक चला था? 1 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991। 1 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991 तक ये राष्ट्रपति शासन चला था। इस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन, ठीक है। आर वेंकट रमन जो है भारत के राष्ट्रपति थे। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे इस टाइम पे? पी नरसिम्हा राव। पी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। पी नरसिम्हा राव, ठीक है, प्रधानमंत्री थे। राज्यपाल कौन थे हरियाणा के? धनिक लाल मंडल। तीसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? धनिक लाल मंडल। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं। और ये जो राष्ट्रपति शासन लगा प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के समय हटा था। यानी कि जब ये राष्ट्रपति जब शासन हटा, जब ये लगा तब कौन थे? राष्ट्रपति आर वेंकट रमन। लेकिन जब ये हटाया गया शासन तो उस टाइम पे भारत के पीएम कौन थे? वो थे चंद्रशेखर। उस टाइम पे भारत के पीएम थे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर भारत के पीएम थे। और इस राष्ट्रपति शासन के बाद में चुनाव में मुख्यमंत्री कौन बने थे भाई? मुख्यमंत्री बने थे भजन लाल। भजन लाल।
भजन लाल। और ये जो राष्ट्रपति शासन है किसके कार्यकाल के दौरान लगाया गया था? ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला। तो ये हैं तीनों राष्ट्रपति शासन हरियाणा प्रदेश के अंदर, ठीक है। तीसरे 108 दिन तक चला, 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991। इस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन, पी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, धनिक लाल मंडल जो है हरियाणा के राज्यपाल थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला थे। और जब ये राष्ट्रपति शासन हटा तो उस टाइम पे पीएम कौन थे? चंद्रशेखर थे। और चुनाव के बाद में, तीसरे राष्ट्रपति शासन के बाद में चुनाव हुए तो मुख्यमंत्री कौन बने? भजन लाल बने भाई। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा HSGDA का मुख्य उद्देश्य है? भाई HSGDA की फुल फॉर्म क्या है? H से बनेगा हरियाणा, S से बनेगा स्मार्ट, G से बनेगा ग्राम, D से डेवलपमेंट और A से अथॉरिटी, यानी कि हरियाणा स्मार्ट ग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका गठन कब किया गया था? 12 जुलाई 2017 को। 12 जुलाई 2017 को HSGDA का गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपको किसी चीज का मुख्यालय ना याद आए तो तुक्का अगर मारना है, ऑप्शन के अंदर अगर पंचकुला है तो तुक्का किस में मारना है? पंचकुला में मारना है। तो हरियाणा में स्मार्ट गांव विकसित करना ये इसका मुख्य उद्देश्य था। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, हाल ही में हरियाणा सरकार ने HPGCL के माध्यम से ग्राम पंचायत की जमीन पर क्या स्थापित करने के लिए अपने निर्णय की घोषणा की है? हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। HPGCL की फुल फॉर्म क्या बनेगी? हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सॉरी, HPGCL की फुल फॉर्म क्या बनेगी? हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो HPGCL के माध्यम से ग्राम पंचायत की जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के अपने निर्णय की घोषणा की गई, जिसकी स्थापना, HPGCL की स्थापना कब की गई थी? 17 मार्च 1997 को। 17 मार्च 1997 को एक कंपनी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और जिसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय मेरे दोस्तों पंचकुला के अंदर इसका जो है मुख्यालय है। 1998 में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड HSEB, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दो भागों के अंदर बांटा गया। एक कौन सा भाई? HPGCL और एक मेरे दोस्तों HVPNL, हरियाणा HVPNL, HPGCL और हरियाणा HVPNL, ठीक है। HPGCL की स्थापना मैंने आपको बता दी 17 मार्च 1997 को। HPVNL, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। कब स्थापना की गई थी? जुलाई 1999, जुलाई 1999। फिर HVPNL को दो भागों के अंदर बांट दिया गया। कौन कौन से? DHBVN, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, और एक आपका उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम UHBVN, ठीक है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय कहां पर भाई? हिसार के अंदर, ठीक है, हिसार के अंदर। और UHBVN, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय कहां पर है? पंचकुला के अंदर, ठीक है। तो आपको याद करना है। फिर बता रहा हूं, HPGCL, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना 17 मार्च 1997 कंपनी के रूप में की गई, जिसका मुख्यालय पंचकुला के अंदर है। सौर ऊर्जा स्थापित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। 1998 में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दो भागों के अंदर बांटा गया, HPGCL और HVPNL, ठीक है। HPGCL हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और HVPNL हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को दो भागों में अंदर बांटा गया, DHBVN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, UHBVN और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। UHBVN का मुख्यालय पंचकुला के अंदर है और DHBVN का मुख्यालय कहां पर है? हिसार के अंदर है। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से कौन ग्राम पंचायत के राजस्व का स्रोत नहीं है? ग्राम पंचायत के राजस्व का स्रोत क्या नहीं है? देखिए, ग्राम पंचायत को जो राजस्व है कहां से प्राप्त होता है? जो उस स्टेट की जो सरकार है उससे जो प्राप्त होता है, जो भी अनुदान, गांव के अंदर मेला लगता है या गांव के अंदर बाजार लगता है, ठीक है,
या गांव की जो पंचायती जमीन है उसके ऊपर जो भी पैसा आता है वो गांव का होता है, वाहन के ऊपर कर, मकान के। तो पूछा कि निम्न में से कौन सा पंचायत के राजस्व, भाई आयकर, उससे इनकम से कोई भी आयकर नहीं होती है, ठीक है। पशुओं का रजिस्ट्रेशन कोई फीस करानी है, दुग्ध उत्पादन पर कोई कर लगाया जाता है, पशु वाहनों पर लगाया जाने वाला कर, ठीक है, ये मकान भूमि कर, इनसे प्राप्त होती है लेकिन आयकर से नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ग्राम पंचायत प्रणाली में किसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, भाई पंचों का प्रधान होता है सरपंच, सरपंच, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, ठीक है। और महापौर यानी कि महापौर, मेयर किसको बोला जाता है, नगर निगम के अध्यक्ष को बोला जाता है। नेक्स्ट, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली कौन से जिले के भाग है भाई। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं भाई, 23 जिले हैं वर्तमान में। हांसी जिला को एक नया जिला बनाया गया है, 25 दिसंबर 2025 को बनाया गया है। सबसे बाद में बनने वाला जिला कौन सा है, हांसी जिला। तो महेंद्रगढ़ आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हैं। और अभी 2026 के अंदर इनका परिसीमन किया जाएगा, ठीक है। अब इनका परिसीमन किया जाएगा कि 90 जो है वो बढ़ानी है या घटेंगे तो नहीं, बढ़ानी है या इतनी ही रहेंगी। तो महेंद्रगढ़ बढ़ेंगी वैसे, क्योंकि हांसी नया जिला बन चुका है। महेंद्रगढ़ जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र आती है। महेंद्रगढ़ आता है, नारनौल, नांगल चौधरी और अटेली। हरियाणा में सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र कौन से जिले के अंदर है, हिसार के अंदर है, जिनकी संख्या 7 है। सबसे कम पंचकुला और चरखी दादरी में है, जिनकी मेरे दोस्तों कितनी है, संख्या 2 है, ठीक है। और 23 जिलों में से 5 जिले ऐसे भी हैं जिनमें कोई भी आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है, आरक्षित सीट नहीं है विधानसभा की। 90 में से कितनी सीटें आरक्षित हैं, 17 सीटें। लेकिन 5 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर कोई भी सीट विधानसभा की आरक्षित नहीं है, पंचकुला, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और नूंह। पंचकुला, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और नूंह। नेक्स्ट बताइए, 1966 में हरियाणा की वर्तमान भूमि को किसके नाम से जाना जाता था। 18वें संविधान संशोधन 1966 के अंतर्गत भारत जो है 17वें राज्य के रूप में बना। हरियाणा के गठन से पहले इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, पूर्वी पंजाब के नाम से जाना जाता था, पूर्वी पंजाब, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा का महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी यानी कि पेप्सू के अधीन था। और जो पेप्सू की राजधानी थी वो कौन सी थी भाई, वो मेरे दोस्तों पटियाला थी, पटियाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री, बंसीलाल। राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बंसीलाल जी के जन्म की अगर मैं बात करूं, बंसीलाल जी का जन्म कहां पर हुआ था भाई, 26 अगस्त 1927 को, 26 अगस्त 1927 को। एक गांव है गोड़ागढ़ गांव, 26 जुलाई 1927 को गोड़ागढ़ गांव। गोड़ागढ़ गांव कहां पर पड़ता है, ये भिवानी के अंदर पड़ता है, भिवानी के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हो गई भाई, बंसीलाल जी की मृत्यु कब हो गई थी, 28 मार्च 2006 को नई दिल्ली के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। बंसीलाल प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं भाई, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। डेट यहाँ पे है 1968 से लेकर 72 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, 1972 से लेकर 77 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, 1985 से 87 हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, 1985 से लेकर 87 हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, 1996 से लेकर 1999 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। बंसीलाल हरियाणा के सबसे कम उम्र में, कितने वर्ष में, 41 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति मेरे दोस्तों। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी जालंधर से लॉ यानी कि कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। 31 दिसंबर 1984 को रेल मंत्री, परिवहन मंत्री भी बनाए गए थे। 1 जुलाई 1986 को शराबबंदी कानून लागू किया गया था भाई, ठीक है। और 1 अप्रैल 1998 को शराबबंदी कानून समाप्त किया गया था। इन्हीं के द्वारा 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी कानून लागू किया गया। और इसको समाप्त किया कब किया गया, 1 अप्रैल 1998, 1 अप्रैल 1998 को शराबबंदी कानून किसके टाइम में, बंसीलाल के टाइम में, सॉरी। और हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक भी कौन थे, बंसीलाल। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक थे बंसीलाल। इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन था, लड़का लड़की, लड़का और लड़की। 1991
में स्थापना की गई विकास पार्टी की बंसीलाल के द्वारा, और कांग्रेस में 2004 के अंदर विकास पार्टी का, हरियाणा विकास पार्टी का विलय किया गया। ठीक है, और बंसीलाल को किस किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, विकास पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है बंसीलाल को, हरियाणा के शिल्पकार कहे जाते हैं, भागीरथी राजा के नाम से जाने जाते हैं, हरियाणा के लौह पुरुष, विकास पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, हरियाणा के शिल्पकार के नाम से जाने जाते हैं, भागीरथ राजा आदि नामों से ये जाने जाते हैं। हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? राइट ऑप्शन रहेगा श्री आनंद स्वरूप, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। श्री आनंद स्वरूप जी का जन्म कहां पर हुआ था? रोहतक जिले के अंदर हुआ था। कब हुआ था भाई? 15 फरवरी 1911। 15 फरवरी 1911 को इनका जन्म रोहतक जिले के अंदर हुआ था। हरियाणा के पहले महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल थे। कब से कब तक हरियाणा के एडवोकेट जनरल थे? 2 नवंबर 1966 से लेकर 2 मार्च 1969। 2 मार्च 1969। ठीक है, और महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट की जो नियुक्ति है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? संविधान के आर्टिकल नंबर 165 के तहत किसके द्वारा की जाती है भाई? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी यानी कि राज्य का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है, जिसको विधानसभा की कार्यवाही के अंदर भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन वोट देने का अधिकार एडवोकेट जनरल को नहीं होता है। ठीक है, राज्य के अंदर जो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है, एक कैबिनेट मंत्री के बराबर उसको दर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट बताइए, वर्तमान में हरियाणा के 10 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कितने अनुसूचित वर्गों के लिए हैं? 10 में से कितने हैं मेरे दोस्तों? 2। राइट ऑप्शन बी रहेगा। हरियाणा में लोकसभा क्षेत्रों का निर्धारण कौन सी जनगणना के आधार पर किया गया? 1971 की जनगणना के आधार पर। वर्तमान में भी हरियाणा के अंदर कितनी लोकसभा की सीटें हैं? 10 सीटें हैं। वर्तमान में 10 लोकसभा क्षेत्रों में आरक्षित सीटें 2 हैं, और कौन कौन सी हैं? एक आपकी अंबाला है लोकसभा की, और एक आपकी सिरसा है। विधानसभा की 90 में से मेरे दोस्तों कितनी है? 17 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, अभी 2026 के अंदर दोबारा से परिसीमन किया जाएगा। 2026 के अंदर परिसीमन किया जाएगा सीटों का, विधानसभा भी और लोकसभा भी। हरियाणा में पहली बार लोकसभा चुनाव, चौथी लोकसभा के चुनाव 1967 में हुए थे। 1967 में हुए थे। कौन सी चौथी लोकसभा के चुनाव हुए थे? प्रदेश में 10 लोकसभा क्षेत्र 1977 में देश के 6ठे लोकसभा चुनाव के दौरान हुए थे, यानी कि 1977 में 10 लोकसभा सीट। नेक्स्ट बताइए, प्रत्येक नगर पालिका अक्षेत्र को प्रादेशिक अक्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पंचायत, वार्ड, जिला समिति या जिला? नगर पालिका के प्रादेशिक अक्षेत्रों को वार्ड कहा जाता है भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? बी ऑप्शन। नगर पालिका का गठन 2 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के अंदर किया जाता है। 2 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के अंदर नगर पालिका का गठन किया जाता है। और नगर निगम का मेरे दोस्तों कब किया जाता है? नगर निगम का जो गठन किया जाता है वो 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के अंदर किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो मेरे दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई अपने दोस्तों के साथ में। और आपकी राज व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं एक थोड़ी लंबी खासी राज व्यवस्था है। ठीक है, राजनीति है तो लंबी तो होगी कहीं ना कहीं, तो लंबा है तो आपको याद तो करना पड़ेगा, और मैं कराऊंगा आपको याद। और आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 230 रुपीज प्राइस रहेगा। जीके जी सुबह 11 बजे, साइंस 2 बजे, मैथ्स 9 बजे और हरियाणा जीके सुबह 7 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।